नमस्कार। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 3 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक आपकी राशि के लिए तृतीय भाव में हो रहा है। ऐसे में गुरु का राशि परिवर्तन करना हम सबके जीवन पर बेहद खास परिणाम देने वाला होता है। देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रहों में देखा जाता है। इनका प्रभुत्व शिक्षा के क्षेत्र में, संतति प्राप्ति के क्षेत्र में, मांगलिक योग अर्थात विवाह आदि के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा, सम्मान, कीर्ति, आध्यात्मिकता, यह सब कुछ प्रदान करने वाले माने जाते हैं। ऐसे में गुरु का गोचर हम सबके जीवन पर कई प्रकार के प्रभाव शुभाशुभ डालने वाला होता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो गुरु गोचर काल के दौरान हमें प्राप्त हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो पाते या कार्य और नहीं बन पाते हैं। ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है, आज की हमारी चर्चा होती है इसी विषय पर। सबसे पहले देख लेते हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए क्या कुछ परिणाम प्रदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए देखें तो एक प्रकार से कारक नहीं माने जाते हैं। ऐसे में इनकी एक राशि त्रिक भाव में और दूसरी राशि तृतीय भाव अर्थात एकादश भाव में होती है। यानी आपकी राशि के लिए गुरु अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। अब अष्टमेश जो कि बहुत शुभ नहीं माने जाते हैं, एकादशेश लाभेश हैं या कुछ हद तक शुभ कह सकते हैं। ऐसे में इन दो भाव के स्वामी होकर के गुरु तृतीय भाव में उच्च होकर के बैठे हुए हैं। अब गुरु का उच्चस्थ होकर के तृतीय भाव में बैठना एक प्रकार से देखें तो यह आपके लिए लाभकारक हो सकता है। जी हाँ, यह साहस, पराक्रम और भाई बंधुओं का भाव है। ऐसे में बंधुओं के प्रति आदरता, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से बंधु बांधवों का सुख मिलेगा। वहीं पर आपके साहस, आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। गुरु यहाँ पर गोचर करके इस प्रकार के आपके जीवन पर फल लाएंगे, क्योंकि गुरु की महत्वता या इन जिन जिन विषयों के कारक हैं उन विषयों की आवश्यकता तो सभी को है। भले ही आपकी कुंडली में गुरु कारक नहीं है, लेकिन शिक्षा की आवश्यकता सभी को है, संतति प्राप्त की कामना सभी को रहती है, विवाह आदि मांगलिक सुख सबके जीवन में चाहिए, वहीं पर प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब कुछ चाहिए सभी को। ऐसे में गुरु की उपलब्धता सबके जीवन में खास हो जाती है। तो गुरु आपके लिए कोई कारक नहीं है, लेकिन उच्च होकर तीसरे भाव में जब बैठेंगे तो यह शुभ परिणाम आपके लिए देने वाले हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बैठ करके गुरु की दृष्टि जिन 3 भाव पर होगी वह 3 भाव बेहद खास हैं आपके लिए। आइए दृष्टि का गोचर करते हैं, ध्यान देते हैं। गुरु जब यहाँ पर बैठे हैं तो इनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। यह भाव जीवन साथी का है। इसके द्वारा जिनका विवाह आदि नहीं हुआ है वहां पर विवाह आदि के संयोग बनेंगे, मांगलिक कृत संपन्न होंगे। वहीं पर यह भाव देखें तो पार्टनर के साथ साथ व्यापार का भी है। ऐसे में व्यापारिक स्थितियां भी सुधार की ओर होंगी और लाभप्रद हो जाएंगी। गुरु के इस भाव को देखने के कारण जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। प्रेम प्रसंग में जीव रहे जातकों के लिए भी सुखद समय यहाँ हो जाएगा। वहीं पर इनकी सप्तम दृष्टि जब आपके नवम भाव पर होगी तो नवम भाव के कारक होते हैं गुरु, इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर भी वह शुभ परिणाम देंगे। भाग्य का सहयोग साथ आपको प्राप्त होगा। तीर्थ यात्राएं, धार्मिक कृत्य भी कहीं न कहीं आपके जीवन में संपन्न होंगे। ऐसी स्थितियां बृहस्पति उत्पन्न करेंगे। वहीं पर इनकी नवम दृष्टि जब आपके लाभ भाव पर होगी या अपने स्वराशि को देखेंगे तो लाभ की स्थिति को भी बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। संघर्ष और परिश्रम में अगर आप रत रहते हैं, परिश्रम से पीछे नहीं भागते हैं, अपने कार्य को मेहनत पूर्वक कर रहे हैं तो लाभ भी प्रदान करने वाले बृहस्पति आपके लिए हो जाएंगे। ऐसे में गुरु का तीसरे भाव में गोचर करना आपके पराक्रम, आपके साहस की वृद्धि करेगा। वहीं पर विवाह आदि कृत्य आपके जीवन में संपन्न कराएगा। साथ में भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और लाभ भी आपको प्राप्त कराएगा। यह सारे गुण कहीं न कहीं देवगुरु इस समय आपको प्रदान करने वाले हो जाएंगे। तो बृहस्पति का यह गोचर देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए यह कह सकते हैं कि हर प्रकार से शुभ परिणाम देने वाला है। अगर आप बृहस्पति राशि के जातक हैं, आपके मन में अन्य कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो संबंधित अगर आपके मन में कोई संशय है तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।